शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से जो है ज्ञान बिंदु सर का ये 100 प्रश्नों का ये वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा वॉल्यूम 2 में जो है 11 सेट से लेकर के जो है आपका आगे दिया हुआ है, 11 सेट से जो है आगे आपका 15 सेट तक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके बिहार दरोगा के लिए, और इसी के लिए जो है दिया जा रहा है आपको, आपके लिए, ऐसे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्यूम 2 जो है ध्यान दीजिए 11 से 15 तक आपको मिलेगा। ठीक है, उसका ये 11वां सेट है। 10 सेट तक हम आप पीछे दे चुके हैं, जो कि 100 प्रश्नों का 10 सेट दे चुके हैं। उससे पहले जो है लगभग जो है 15 प्लस वीडियो हम दे चुके हैं 50 प्रश्नों का, तो वो सभी ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट जा कर के। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और कह रहा है कौन जो है सत्य है उसका चयन करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो ये गलत बोल रहा है। फिर बोल रहा है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, तो ये सही बात है। तीसरा कह रहा है आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है, ये भी सही बात है। देखिएगा पहला जो है आपका ए जो है गलत है, कहने का मतलब कि ए सही नहीं है, बाकी 2 और 3 आपका सही है। इसके अनुसार जो है ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा राजा का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य काल में महामात्यापसर्प मौर्य काल में महामात्यापसर्प किस विभाग से संबंधित था? तो देखिएगा ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था। आगे देखिएगा भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो ये आपका भीम कटफिसेस, ऑप्शन डी सही आंसर है। जबकि संस्थापक जो है कुजल कटफिसेस, वास्तविक वास्तविक संस्थापक तो हो गया भीम कटफिसेस, प्रतापी राजा कनिष्क था, अंतिम शासक वासुदेव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? तो ये उज्जैनी थी। कौन? उज्जैनी। पहला जो है आपका पाटलिपुत्र था। आगे कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है? तो हर्ष का संबंध जो है लोहार वंश से है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार की सुल्तान द्वारा किया गया, तो दूसरी बार जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऐसे इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश प्रारंभ किया था। आगे देखिएगा 7 नंबर, भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? तो प्रथम हार का सामना जो है 1778 ईस्वी में करना पड़ा था। आगे देखिएगा खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 1576 में हुआ था। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये जो है आपका अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे दाजी कृष्ण पंडित। आगे देखिएगा वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे, तो इसका प्रारूपकर्ता जाकिर हुसैन थे। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। आगे देखिएगा अगला है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका लेखक जो है अशोक मेहता। आगे देखिएगा काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो किनको अध्यक्ष बनाए गए थे? तो गोविंद वल्लभ पंत को। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने, यानी
असत्य जो है कौन है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, तो असत्य विकल्प को चुनना है। तो देखिएगा, स्वदेश मित्रम ये जो है आपका दादा भाई नौरोजी नहीं थे, एस अय्यर थे। ठीक है, बाकी सब सही है। आगे देखिए, कुडप कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिएगा 17 नंबर, मोलेसिस बेसिन अवस्थित है तो मिजोरम में। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, खारदुल खा खारदुगला खारदुंगला दर्रा अवस्थित है तो खारदुंगला दर्रा जो है अवस्थित है लद्दाख में। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन विकल्प जो है असत्य है, यानी कि असत्य को छांटना है। नारायण सरोवर गुजरात, पाला मिजोरम, काकरिया ये भी जो है आपका गुजरात में है, असम में नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका जो है आपका वर्षा व तापमान। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी का आतंकवादी जो है आपका यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका लघु सिंचाई योजना से की जाती है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है? देखिए, निम्न में से बोला है तो कौन है उसको देखना है। तो देखिए, बिहार, हिमाचल, असम और उड़ीसा, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। दूसरे स्थान पे जो है यहाँ 90% है और बिहार में 88 पॉइंट कुछ परसेंट है। ठीक है, तो एक पर हिमाचल, दूसरा पे जो है बिहार है। आगे देखिए 24 नंबर, कह रहा है क्या, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है। आगे देखिएगा, लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लाखर जनजाति जो है आपका मिजोरम में निवास करती है। आगे देखिएगा, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गणगौर लोक नृत्य का संबंध जो है आपका राजस्थान से है। ठीक है, आगे देखिएगा, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है तो ये जो है आपका असम में अवस्थित है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चुटक परियोजना किस नदी पर है? चुटक परियोजना जो है आपका सुरू नदी पर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, तो देखिएगा कौन सा विकल्प असत्य है उसका चयन करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है सी जो है आपका गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन इसका जोली नहीं वेगनर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? तो मोजाम्बिक जलधारा जो है आपका हिंद महासागर की है। आगे देखिएगा 31 नंबर, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई? तो ये जो है आपका चार्टर एक्ट 1853 में किया गया। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है तो ये कहाँ से किया गया है? तो जापान से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है, यानी कि सबसे कम डेट वाला पहले, उसके बाद डेट आगे वाला। ठीक है, तो देखिएगा नागालैंड, हाँ यही तो हो जाएगा। नागालैंड का गठन जो हुआ था आपका 1963 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं? ये जो है किसके अनुसार ये ऐसा कहा गया है? तो ये जो है आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? तो इनमें से सभी के खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? उद्देशिका में नहीं।
ये जो है आपका किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, तो कितना कितना, तो आपका 20-20 होते हैं। राष्ट्रपति बोलेगा तो 50-50। आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है, तो कौन रखता है, तो राष्ट्रपति रखता है। आगे देखिएगा, संसद को स्थगित करने का अधिकार है, तो स्थगित करने का अधिकार है पीठासीन अधिकारी के पास। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, तो ये जो है विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो ये राजस्थानी है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है, तो ये जो है पहली बार में 2 माह का होता है। आगे देखिएगा, 43 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान जो है आरक्षित किया गया है। कहने का मतलब कि 30% जो है छूट दिया गया है, तो ये 73वें संशोधन के तहत। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय नहीं है, तो ये जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन ए। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं, तो ये जो है 1/6 सदस्य होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका भी है। आगे देखिए, 46 नंबर, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा, अपरिवर्तित होगा। आगे देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो हुक का नियम है। आगे देखिएगा, तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व बोलेगा तो आपका हाइड्रोमीटर, जबकि हाइग्रोमीटर बोलेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। आगे देखिए, ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप पर चाल जो है बढ़ती है, सीधी सी बात है। हाँ, चाल बढ़ती है, बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो ये अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आगे देखिएगा, चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन, बाकी सूर्य ग्रहण अमावस्या। आगे 52 नंबर क्वेश्चन, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है तो समान विभव पर, समान विभव रहेगा तो इन्होंने थोड़ी आवेश का इधर उधर होगा विद्युत धारा का। आगे देखिए, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है केवल संवहन पर कार्य करता है। आगे देखिएगा, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो ऊष्मागतिकी पर आधारित होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 55 नंबर देखिएगा, पाई मेसॉन पर आवेश होती है, तो पाई मेसॉन पे आवेश होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। आगे देखिएगा, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। आगे देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं, तो ये बीटा कण। आगे देखिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस अम्ल, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 59 नंबर, क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। आगे देखिएगा, नाइटर जो है किस धातु का अयस्क है, तो ये पोटेशियम का है, कार्नेलाइट और नाइटर दोनों। आगे देखिए, हीरा की संरचना होती है तो समचतुष्फलकीय, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है, तो सल्फर प्राप्ति की विधि जो है आपका फ्रॉस विधि है।
आगे देखिएगा, जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कौन प्रतिपादक थे, तो वर्जिलियस। आगे देखिएगा, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है। तो असत्य विकल्प जो है यहाँ पे एमाइड है, यहाँ पे एमाइड का हो जाएगा CONH2, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है। तो एंटीसेप्टिक नहीं है जो पहचानना है, तो ये एस्प्रिन है। आगे देखिएगा, कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है, असत्य को छांटना है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमस्का, ठीक है, बिल्ली का नहीं, ये जो है आपका फेलिस फेमिलियर्स जो है ये आपका कुत्ता का है, ठीक है। बिल्ली का जो होता है फेलिस डोमेस्टिका होता है, ठीक है। बाकी रेना टेग्रिना मेढक का, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाए, सी। आगे देखिए, सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, यह है, तो यह है जीवाणु। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है। तो मोनेरा जगत का भाग जो है कवक नहीं है। आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो किसने की थी, तो जोसेफ फ्लोरियन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। तो ये जो है कॉकरोच में। आगे देखिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है। संयोजक उत्तक कौन नहीं है, तो ये जो है कंकाल पेशी। आगे देखिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो यही रक्ताल्पता। आगे देखिएगा, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, तो इसका आंसर जो है 639 होता है लगभग, है ना। आगे देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया, तो किसने किया, तो डार्विन ने किया। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है, तो वास्तविक मछली कौन है, तो डॉग फिश। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो है, हाँ, अध्यक्ष जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सौरभ गांगुली नहीं, रोजर बिन्नी है, ठीक है। आगे देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया, यह कौन सा संस्करण है, तो ये जो है आपका 17वीं संस्करण है। आगे देखिएगा, डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में किया गया। आगे देखिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, हाल ही के दिनों में UNDP की सद्भावना दूत कौन बनी है, तो ये जो है आपका पद्मा लक्ष्मी। आगे देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन, 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, तो ये जर्मनी में की गई, ठीक है। आगे देखिएगा, 81 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया, तो ये जो है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिएगा, 82 नंबर, भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है, तो ये जो है आपका INS बेला है, ऑप्शन बी सही आंसर है। एक मिनट, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा, INS अन्वेष, ठीक है, INS बेला नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर, हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है, तो नूर 2 का परीक्षण जो है आपका ईरान ने किया है। आगे देखिएगा, हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में की गई है, तो ये जो है आपका कर्नाटक में की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो है अरुण कुमार झा को प्रदान किया गया, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, 86 नंबर, फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन हैं,
तो ये जो है आपका सर्जियो पेरेज, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका लेखक जो है धीरेन्द्र झा, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 88 नंबर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 12 जून को मनाया जाता है। अगला जो है देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध जो है किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है आपका बॉक्सिंग से है। आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान जो है 135वां, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो मेयर्स कप का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। आगे देखिए महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनको यामा के लिए मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था। तो यामा के लिए। आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कौन थे। तो आपका कार्ल मार्क्स थे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये जो है आपका 1982 में की गई थी। आगे देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाएगा। तो राजस्व व्यय के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ से जो है आपका मैथ आ गया है, तो इसको मिला लीजिए, बना लीजिएगा आप। 96 नंबर जो है इसका जो है क्या होगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 97 नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो मैथ नहीं बनेगा तो बोलिएगा, फिर बोर्ड पर नहीं होगा तो करवाएंगे। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 98 का जो है बी हो जाएगा। आगे 99 जो है, 99 जो है आपका रीजनिंग है और इसको बना लेना है। तो 99 का जो है आपका बिहार हो जाएगा, यानी केवल सी। आगे देखिएगा 100 नंबर का भी जो है आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 का पहला सेट था और हमें उम्मीद है कि ये सेट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।